अरे वो इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा था। मुझे वो सुन के बहुत बुरा लगा। क्या उसे ऐसा कहना चाहिए था? लोग अपने आप ही कुछ भी कह देते। ऐसे कोई कहता है क्या? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, बिल्कुल मैंने थोड़ी देर पहले जो कुछ कहा, आप भी ये कभी ना कभी सोचते होंगे। आपको भी ऐसा लगता होगा कि क्यों लोग हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। अगर आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं और लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं तो आपको सच में बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो चलिए एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनते हैं और उसके पीछे की सीख को सीखते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु और एक शिष्य साथ रहा करते थे। गुरु जो थे वो अपने शिष्य से बहुत प्रेम करते थे और शिष्य भी जो था वो अपने गुरु से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। वो दोनों किसी काम से दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और उस गांव में वो रुक गए ताकि वो कुछ दिन के लिए वहां आराम कर सके। वहां गुरु जो थे वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। उन्हें बहुत सारी चीजों का बहुत अच्छे से ज्ञान था और शिष्य को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी। जिस गांव में वो रुके थे वहां बहुत सारी परेशानियां थी, तो लोग किसी न किसी बहाने उस गुरु के पास आते और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते। उन सारे प्रश्नों का जवाब गुरु बहुत अच्छे से देते। धीरे ही धीरे गुरु की जो चर्चा थी वो पूरे गांव में फैल गई कि हमारे गांव में एक ऐसे गुरु, एक ऐसे महान आत्मा आए हैं, एक ऐसे महान आदमी आए हैं जो जिनके पास हर एक समस्या का समाधान है। वो हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं। उनके बारे में बहुत सारी खबरें फैलने लगी। वो एक बहुत बड़े पुजारी भी थे। गुरु के साथ साथ वो बहुत बड़े पुजारी भी थे। तो धीरे धीरे लोग उनके पास जाने लगे और अपनी समस्याओं का हल करवाने लगे। कहते हैं ना, जो अच्छे काम करते हैं लोग भी उनके पास ही जाते हैं, लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं और उनके पास से अगर लोग चले जाते हैं तो उन्हें इस चीज की बहुत ईर्ष्या होती है। वो सोचते हैं क्यों वो मेरे पास से चला गया। तो इसी तरह उस गांव में कुछ पंडित, कुछ गुरु ऐसे थे जिन्हें बहुत गुस्सा था, जो बहुत ज्यादा गुस्साते थे कि लोग हम हमारे पास नहीं आ रहे हैं, इस तरह हमारा रोजगार नहीं चलेगा, हमारा रोजी रोटी ठप हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत ही निंदा करते थे उस गुरु की। भीड़ के पास जाकर कहते थे कि उस गुरु के पास मत जाओ, वो तुम्हें बहुत गलत गलत चीजें सिखाएगा, उसकी कोई भी दवा काम होने वाली नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत ही बुरा भला कहते थे, लेकिन लोग उसकी बातों को सुनते तो थे लेकिन एकदम नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन जब कुछ गुरु उस असली गुरु के बारे में बहुत ही बुराइयां कर रहे होते हैं तो शिष्य ये सारी बातें सुनता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन जाता है अपने गुरु के पास और कहता है कि गुरु, आप यहाँ पर हैं, हमें यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि कुछ लोग आपकी बहुत बुराई कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं और मुझे वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। गुरु जो थे वो बहुत ही समझदार थे, वो बहुत ही धैर्यवान भी थे। इंसान को अपनी लाइफ में धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। अगर वो धैर्य नहीं रखेगा तो वो किसी भी चीज से जीत नहीं पाएगा। वो तुरंत कोई ना कोई गलत डिसीजन जरूर ले लेगा। तो गुरु जो थे वो बहुत ही ज्यादा धैर्यवान थे। वो सोच रहे थे कि शिष्य जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। वो इस बात को भली भांति जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब शिष्य ने वो सारी बातें उस गुरु को बताई तो गुरु ने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से जवाब दिया, जिसे जो करना है, जिसे जो कहना है कहने दो। हम उसकी बातों को नहीं दिल से लगा सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो उनमें और हमने क्या फर्क रह जाएगा। अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो ये बातें बढ़ती चली जाएंगी और इसका समाधान कभी भी नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि हम उन सारी बातों को छोड़ दें। और उस दिन उस गुरु ने अपने शिष्य को ये सीख भी दी कि समाज में जरूरी नहीं कि आपके विचार को सराहने वाला हर कोई हो, उसका विरोधी भी कोई हो सकता है। अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि अगर समाज में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो काम हर एक इंसान को पसंद आए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इसे पसंद करते हैं और कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। तो आप दूसरों की वजह से अपनी सोच को नीचा नहीं कर सकते। आप बस अपने काम को करते जाइए। लोग क्या सोचते हैं, क्या निंदा करते हैं, इससे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो उस दिन उस शिष्य को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग हमारी कितनी भी निंदा क्यों ना करें, कितनी भी बुराइयां क्यों ना करें, हमें जैसा हम जो काम करते आ रहे हैं हमें वैसा ही काम करते रहना चाहिए। अगर उस समय गुरु
बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते और उन्हें बहुत ज्यादा जब गुस्सा आता और वो जाकर उससे लड़ते, तो उनमें और उन लोगों में क्या फर्क रह जाता। इस चीज को उस सिस्टर ने बहुत ही अच्छे से समझा और उसने अपने पूरे लाइफ उस बात को याद रखा कि कभी भी किसी भी चीज को रिएक्ट करने से पहले हमें बहुत बार सोच लेना चाहिए। कहते हैं ना, जो बुद्धिमान है वो शांत रहते हैं और जो समझदार है वो बोलते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वही तर्क करते हैं। हमें तर्क नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तर्क उस जगह कीजिए जहां इसकी जरूरत है, और जहां इसकी कोई जरूरत नहीं वहां चुप रहने में ही भलाई है। आई होप मेरी ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सीख दी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस को देखते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।